क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों का उल्लेख है जो आज भी अमर हैं? यह सुनने में जितना रोचक लगता है, उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और अद्भुत है। ये 7 अमर पुरुष, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी अमरता के पीछे छिपी कहानियां न केवल अद्वितीय हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे रहस्यों और मूल्यों की झलक भी देती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चिरंजीवियों की कहानी विस्तार से जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक अश्वत्थामा महाभारत के सबसे विवादास्पद और रोचक पात्रों में से एक हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। उनके जन्म की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। यही पुत्र अश्वत्थामा बने, जिनके माथे पर भगवान शिव की कृपा से दिव्य मणि सुशोभित थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास और किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने क्रोध और भावनाओं के वशीभूत होकर उन्होंने पांडवों के विरुद्ध कई अमानवीय कार्य किए। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वह अनंतकाल तक भटकेंगे, उनके घाव कभी नहीं भरेंगे और वह अकेलेपन और पीड़ा के साथ जीवन बिताने को मजबूर होंगे। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। 2 हनुमान रामायण के सबसे प्रख्यात और प्रिय पात्रों में से एक भगवान हनुमान का नाम लेते ही भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम हमारे सामने आता है। हनुमान जी का जन्म भी चमत्कारिक है। उनके पिता वायुदेव हैं और उनकी माता अंजनी। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। जब श्री राम ने सीता की खोज में सहायता मांगी, तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से असंभव कार्यों को संभव किया। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदा जीवित रहेंगे और रामकथा में उपस्थित रहेंगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं। उनकी भक्ति और समर्पण हमें यह सिखाती है कि सेवा और त्याग से जीवन में सब कुछ संभव है। 3 वेदव्यास महर्षि वेदव्यास केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य और दर्शन के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं। उन्होंने न केवल महाभारत की रचना की, बल्कि वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। यह माना जाता है कि वेद व्यास ने सत्य, धर्म और ज्ञान की गहराइयों का अनुभव किया और 3 युगों का साक्षात्कार किया। कहा जाता है कि वह आज भी हिमालय के किसी एकांत क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और तपस्या के माध्यम से अमरता प्राप्त की जा सकती है। 4 विभीषण रावण के छोटे भाई, जो अपनी धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। रावण के अधर्मी कार्यों से असंतुष्ट होकर विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया। उन्होंने श्री राम को रावण की कमजोरियों के बारे में बताया, जिससे रावण को पराजित करना संभव हो सका। भगवान राम ने उनकी सच्चाई और धर्मपरायणता से प्रभावित होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया, ताकि वह लंका के लोगों को सदा धर्म का मार्ग दिखा सके। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। 5 परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार। परशुराम एक महान योद्धा और तपस्वी है। उन्होंने धरती से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। परशुराम जी आज भी जीवित हैं और यह माना जाता है कि कलयुग के अंत में वह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान देंगे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अनुशासन और सत्य के प्रति समर्पण आवश्यक है। 6 महाबली, जिन्हें राजा बलि के नाम से भी जाना जाता है, एक असुर राजा थे। उनकी दानशीलता और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। अपनी निस्वार्थता से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। भगवान विष्णु ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। आज भी
महाबली ओणम पर्व के दौरान अपने भक्तों से मिलने आते हैं। 7 कृपाचार्य महाभारत के आदरणीय गुरु कृपाचार्य, जो अपने निष्पक्ष निर्णयों और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते हैं। यह माना जाता है कि वह आज भी संसार में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कृपाचार्य की कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और सच्चाई की राह पर चलने वालों को हमेशा सम्मान मिलता है। इन 7 चिरंजीवियों में से कौन सा पात्र भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान देगा? 1 महाबली, 2 कृपाचार्य, 3 परशुराम। अपने उत्तर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल भारत टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां।